सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य आरंभ किया, पर जितनी सृष्टि की सृष्टि उतनी रह जाती है, बढ़ती नहीं है। तो उन्होंने अपनी वृत्ति से रुद्र और रुद्राणी उत्पन्न की, उनसे कही कि तुम तपस्या करो और सृष्टि की वृद्धि में हमारा सहयोग करो। वे तपस्या करने लगे। जो सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई, उनको भूख और प्यास लगी, पृथ्वी जलमग्न थी। ये देखकर भूख प्यास से व्याकुल वे रुद्र कहने लगे, कमल पर बैठे ब्रह्मा को खा जाओ। कुछ कहने लगे, इस ब्रह्मा की रक्षा ना करो। जिन्होंने कहा ब्रह्मा को खा जाओ वो राक्षस हुए, और जिन्होंने की रक्षा ना करो वो यक्ष हुए। इस प्रकार राक्षस और यक्षों की उत्पत्ति हुई। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी देह से 10 पुत्रों के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के मन से मारीच, नेत्र से अत्रि मुनि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलह, नाभि से पुलह, कर से ऋतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ उत्पन्न हुए। अंगुष्ठा से दक्ष, उत्संग गोद से नारद को उत्पन्न किया। उनके दक्षिण स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्मा के पृष्ठभाग पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है। हृदय में काम उत्पन्न हुआ है, और भ्रू से क्रोध, वृत्ति से क्रोध उत्पन्न हुआ है। अधर से लोभ, मुख से सरस्वती, छाया से कर्दम मुनि की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जितनी सृष्टि की वह सृष्टि आगे वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। एक दिन ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए। लोक में उनकी निंदा हुई। उन्होंने अपने देह का परित्याग किया। उससे रात्रि उत्पन्न हुई, जो कामी पुरुषों की सहायतार्थ उनका सहयोग करते हैं। तो पश्चात ब्रह्मा ने पुनः अपनी देह को 2 भागों में विभक्त किया, और मैथुन धर्म से उत्पत्ति के लिए प्रयास करते हुए एक जोड़ा को उत्पन्न किया, जिनमें महाराज मनु नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनकी पत्नी शत्रुपा महालक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा ने परस्पर दोनों का विवाह किया है। आज्ञा दी कि तुम जाकर के तप करो और सृष्टि के कार्य में हमारा सहयोग।